दोस्तों तारीख आज 5 अगस्त 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद पीएम मोदी और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई हाई लेवल बैठक संसद भवन में हुई। इस बैठक में राज्यों के विकास और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच समन्वय, एनडीए के भीतर तालमेल और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। एक्सपर्ट बोले, भाजपा आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहती। आरबीआई ने एफडी के नए नियम किए जारी। देश के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अब ब्याज दर की पूरी जानकारी पहले देनी होगी। नए नियम और रेगुलेशंस 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने रोका, फिरोजशाह रोड पर धरने पर बैठे। बोले E20 के खिलाफ 2 लाख प्लस लोगों की चिट्ठियां सौंपेंगे। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि पीएम हमसे मिलेंगे। केंद्र सरकार LIC में ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी। 6.5% तक हिस्सेदारी OFS के जरिए बिक्री होगी। फ्लोर प्राइस 382 रुपए तय। रिटेल निवेशकों को 15 रुपए का डिस्काउंट। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस यानी तेज हवा के झटकों में फंस गई और आसमान में अचानक 300 फीट तक नीचे आ गई। प्लेन में 134 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 15 यात्री घायल हो गए। पैसेंजर ने बताया, विमान 3 मिनट पलटी खाता रहा। कई लोगों के पैर कंधे में चोट आई। कॉकरोचों के प्रदर्शन के बाद RSS का बड़ा फैसला। 100 से ज्यादा शहरों में जेल से बात करेंगे RSS चीफ मोहन भागवत। टेरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका में ही लगा बड़ा झटका। 25 राज्यों ने किया केस। भारत समेत 60 देशों से आने वाले सामानों पर लगाए गए 10% से 12.5% तक के आयात शुल्क को अवैध बताते हुए मुकदमा दायर किया। 7 साल में 274 भगोड़े भारत लाए। सरकार बोली, 36 देशों से प्रत्यर्पण। 17,874 करोड़ की संपत्ति भी अटैच। संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ईडी और सीबीआई कहां है? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा। डाबर इंडिया पर भ्रामक और 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर लगी रोक। FSSAI ने शहद, घी समेत कई सामान बेचना बैन किया। 15 दिन में मांगे रिपोर्ट। रेगुलेटरी का कहना है कि 100% दावों का ये उपयोग 2018 का उल्लंघन करता है। ये दावे अस्पष्ट, असत्यापित और आम उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन पूछताछ के बाद रिहा। पुलिस ने एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया था। उदयनिधि ने कहा, बदले की कार्रवाई। पटना में पेपर लीक और रोजगार की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले छात्रों पर वाटर कैनन चला। बैरिकेडिंग तोड़ी, सड़कों पर लेटे उठाकर ले गई पुलिस और स्टूडेंट के बीच हल्की झड़प हुई। कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने की तैयारी। प्रवासी मजदूरों के लिए क्लस्टर बनेंगे। थाने में देनी होगी जानकारी। 4 दिन पहले 2 की हत्या हुई थी। मेरठ में कांवड़ियों के 2 गुट भिड़े, सिपाही घायल। गाजियाबाद में जाम लगाया। लखनऊ में स्कूल वैन में तोड़फोड़ की। राहुल के लिए 2 करोड़ का पंडाल, 10 लाख की आतिशबाजी। प्रयागराज में छात्र संवाद से फूकेंगे मिशन। यूपी का बिगुल, 3 लाख छात्रों को बुलाया। आजादी के बाद पहली बार 17 अगस्त से होने जा रही जातिगत जनगणना। इस प्रक्रिया में पहली बार माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। 31 अगस्त तक खुद से जानकारी भरने का विकल्प उपलब्ध होगा। जाति की जानकारी दर्ज कराने के लिए किसी भी तरह का प्रमाण पत्र या दस्तावेज दिखाना जरूरी नहीं होगा। लश्कर आतंकी बोला, भारतीय एजेंट्स ने हमारे 30 लोग मारे। पेशावर से रावलपिंडी तक हमले किए। POK में भी चैन से नहीं रहने दिया। अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने कहा, मेरे पास इस बात के सबूत है कि अभिजीत दीपके के लोगों ने मुझ पर हमला किया था। भारत समेत कुछ अन्य देशों में हजारों व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बंद हुए। मैसेज आया, अंडर रिव्यू, बिना वार्निंग, सभी फीचर ब्लॉक। कंपनी बोली, हम दूसरे यूजर की सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है। देश भर में बारिश का दौर जारी। बिहार बंगाल में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। 200 यात्री फंसे। हरियाणा के अंबाला झज्जर में सड़कें तालाब बनी। दुकानों में पानी घुसा।
6 साल बाद फिर लग सकती है यूपीआई फीस। 2020 में हटाया गया था एमडीआर शुल्क। अब वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एक्ट में बदलाव का रखा प्रस्ताव। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बड़े व्यापारियों पर शुल्क लगाना है, जबकि आम यूजर्स के लिए ये मुफ्त रहेगा। संसदीय कमेटी बोली मार्क जुकरबर्ग पीएम मोदी से माफी मांगे। इंस्टा वीडियो हटाने पर एक्शन, सहूलियतें वापस लेने की भी दी चेतावनी। अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो आईटी एक्ट 79 के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ले लिया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने 23 जुलाई को पेपर लीक को गंभीर विषय बताते हुए एक वीडियो जारी किया था। इसे मेटा ने हटा दिया था। यूपी सरकार का अनुपूरक बजट में बड़ा फैसला। 7.50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। आंगनबाड़ी, आशा और रसोइयों का बढ़ेगा मानदेय। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी। हॉर्मुज़ संकट के बाद बदली भारत की रणनीति। अमेरिका, नाइजीरिया और ओमान से बढ़ा भारत का एलएनजी आयात। मई जुलाई में देश का एलएनजी आयात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 15.4% बढ़कर 7.8 मिलियन टन हो गया। शादी जैसे लिव इन रिश्तों में महिलाओं को भी मिलेगी कानूनी सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने 498(a) का दायरा बढ़ाया। कहा केवल औपचारिक विवाह न होने के आधार पर महिलाओं को संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले ये वोट मुख्य रूप से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मिला है। मदरसा आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। कहा मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। 90 लोगों की मौत और 109 सड़कें बंद। हिमाचल में कुदरत का कहर। बाढ़ में बह गया 54 साल पुराना पुल। प्रशासन ने पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को लगातार घटनाओं की आशंका को देखते हुए किया आगाह। बीजेपी ने जो युवा आक्रोश था उसका सही से आकलन नहीं किया। बांकीपुर में हार पर बोली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा आती आत्मविश्वास, अहंकार जो उनकी पूरी सरकार और सत्ता में होता दिख रहा है उसका परिणाम भुगता है। संघ परिवार गांधी परिवार से बेहतर है। टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली सुष्मिता देव ने दिया बड़ा बयान। बोली कांग्रेस भी एक परिवार द्वारा शासित है। एक तरफ पार्टी गांधी परिवार के साथ है और भाजपा के लिए उनका विचारक संघ परिवार है। और आरएसएस जैसे बड़े संगठन का होना जहां अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विचार एक परिवार के होने से बेहतर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के कमबैक प्लान से ढाका में मची खलबली। विदेश मंत्रालय ने भारत को दी चेतावनी। कहा अगर हसीना को भारतीय सरजमी से राजनीतिक बयानबाजी की इजाजत मिलती है तो इसका सीधा असर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। डीके शिव कुमार की बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। अंतिम समय में हटाया गया लिस्ट से नाम। आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं। कई बीमारियों की लिस्ट आई सामने। एम्स ने सुप्रीम कोर्ट को दी रिपोर्ट। हालांकि उनकी सेहत को देखते हुए 24 घंटे प्रशिक्षित देखभाल करने वालों की मदद जरूरी है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर किया हमला। ओमान तट के पास जहाज पर अटके राष्ट्रपति ट्रंप। बोले ईरान के पास समझौते का आखिरी मौका। जौहर यूनिवर्सिटी पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर। मुरादाबाद कमिश्नर की कोर्ट में 2.5 घंटे चली सुनवाई। 38 भवनों को गिराने पर लगी रोक। अभिजीत दीपके जैसा युवा देश में आंदोलन कर रहा है और आप लोग यहाँ पदों के लिए लड़ रहे हैं। अपने पदाधिकारियों पर भड़के शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। बीजेपी को मां कहने वालों ने ही किया मजाक। दतिया उपचुनाव में भीतर घात पर बोले भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी। कहा धुआं उठा है तो आग भी होगी। कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में 12 अगस्त तक नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। इस दौरान कई स्कूल पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में हार पर इंदौर में बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा हार तो हार है, हल्के में नहीं ले सकते। भविष्य में इस स्थिति से बचने के कर रहे हैं चिंतन। दिल्ली जैसा रांची में छात्रों का आंदोलन। नेताओं की एंट्री बैन। 10 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन। सीजेपी का मिला साथ। अब हेमंत सरकार करेगी बात। मेरठ में दिल्ली दून हाईवे के कावड़ मार्ग पर बाइक से कावड़ टकराने को लेकर कावड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस के सामने जिप्सी से निकालकर लाठी डंडों से पीटा। सपा पर भड़के अध्यक्ष सतीश महाना। कहा चढ़ावे की रसीद दिखाओ। मुस्लिम विधायकों का नाम लेकर बोले इन्हें भी राम मंदिर की चिंता देकर अच्छा लगा।
बिहार के पटना में सीएम हाउस का घेराव करेंगे छात्र। जेपी गोलंबर इनकम टैक्स चौराहे पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन की गाड़ी मंगवाई। पप्पू यादव भी शामिल होंगे। उर्फी जावेद ने लिए थे 1 लाख रुपए। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी का दावा। हमले को लेकर अभिजीत दीपके के खिलाफ शिकायत की। अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के फैसले को अदालत में दी चुनौती। दावा फोर्स्ड लेबर के नाम पर लगाया शुल्क आवेद। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान गाली देने वाली छात्रा के समर्थन में उतरी एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर। कहा, रेप और जान से मारने की धमकी बर्दाश्त नहीं। पीएम पर बयान लेकर आलोचना का शिकार हुई थी। होर्मुज में फिर हुआ हमला। ओमान तट के पास कार्गो शिप को बनाया निशाना। यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेश ऑपरेशन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड सचिवालय कर्मचारियों की मांगों पर मंथन। मुख्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग। कई साल से लंबित मुद्दों पर बन सकता है रोड मैप। दतिया के दर्जन भर पार्षदों पर हो सकता है एक्शन। आज सीएम आवास में होगी समीक्षा। पूर्व मंत्री यशोधरा ने लिखा, आत्म मंथन का समय। हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम। पुष्कर सिंह धामी चरण वंदन भी करेंगे। 1.15 करोड़ शिव भक्त जल लेकर रवाना। अकीब नबी पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में हुए शामिल। जसप्रीत बुमराह की जगह श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। टीम इंडिया में आने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे प्लेयर। विदेश में ड्राइविंग का खुमार। हल्द्वानी में 2.5 साल में 316 लोगों ने बनवाया इंटरनेशनल लाइसेंस। कनाडा, अमेरिका में स्टीयरिंग संभालने का बड़ा क्रेज। हरियाणा में 9 से 17 अगस्त तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। सीएम नायब सैनी बोले, 7 गोल्ड जीतना प्रदेश के लिए गर्व। स्कूल कॉलेजों में होंगे कार्यक्रम। भारत मेरी मां तो पाकिस्तान मौसी है। फिल्म बंटवारा 1947 की रिलीज से पहले सनी देओल ने दिया बड़ा बयान। कहा, हम सब एक तरह से हैं तो कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से, लेकिन कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारी गुजरात को। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जताई नाराजगी। कहा, हरियाणा देश को सबसे अधिक पदक विजेता खिलाड़ी देने वाले राज्यों में शामिल है, इसलिए कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का अधिकार भी हरियाणा को मिलना चाहिए। सरकार का मेटा ग्लोबल टीम को समन। यौन शोषण कंटेंट कंट्रोल में चूक का मामला। नेताओं और वीआईपीएस अकाउंट पर गलत कार्रवाई पर जवाब मांगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश में हजारों व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बंद हुए। मैसेज आया, अंडर रिव्यू, बिना वार्निंग, सभी फीचर ब्लॉक। कंपनी बोली, कभी कभी गलती हो जाती है। डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर लगी रोक। एफएसएसएआई ने शहद, घी समेत कई सामान बेचना बंद किया। 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार एलआईसी में बेचेगी 6.5% तक हिस्सेदारी। ओएफएस के जरिए बिक्री होगी। फ्लोर प्राइस 382 तय। रिटेल निवेशकों को 15 रुपए का डिस्काउंट। 6 साल बाद फिर लग सकता है यूपीआई फीस। 2020 में हटाया गया था एमडीआर शुल्क। अब वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा। एप्पल के ऐप स्टोर पर वापस लौटा टेलीग्राम। पेज नोट फाउंड का मैसेज दिखने के बाद रिस्टोर हुआ। जल्द सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में की बढ़ोतरी। एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए फैसला। देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर असर नहीं। संसदीय कमेटी बोली, मार्क जुकरबर्ग पीएम मोदी से माफी मांगे। इंस्टा वीडियो हटाने पर लिया एक्शन। सहूलियतें वापस लेने की भी दी चेतावनी। ट्राई ने री लॉन्च किया माई कॉल ऐप। अब ग्राहक कॉल क्वालिटी की रेटिंग दे सकेंगे। इससे सर्विस क्वालिटी सुधारने में मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही उनके ताजा भाव की। सरसों और चने में मजबूती का रुख। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत स्थानीय मांग के चलते तेजी। सरसों 7,450 और चना 5,900 प्रति क्विंटल के स्तर पर बरकरार। लहसुन ने फिर पकड़ी तूफानी रफ्तार। हरनावदा जागीर मंडी में बम्पर आवक के बीच ऊटी लहसुन की रिकॉर्ड बोली भाव 21,500 प्रति क्विंटल के पार पहुंचे। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की रौनक ताजा। हिमाचली सेब 1300 प्रति बॉक्स बिकने से बाजार में तेजी। वहीं आलू बुखारा और लीची के दामों में भी उछाल। इंदौर मंडी में सोयाबीन के तेवर सख्त। प्लांट खरीदारों की आक्रामक मांग से कीमतों में आया उछाल। बेहतरीन क्वालिटी सोयाबीन 4,850 प्रति क्विंटल पर व्यापार कर रहा। कोटा मंडी में गेहूं और धान में शांति। सरकारी खरीद बंद होने के बाद निजी कारोबारियों की सुस्त चाल। लोकवाल गेहूं 2600 प्रति क्विंटल के आसपास स्थिर। मंदसौर मंडी में अफीम व पोस्ता दाना गर्म। सीमित आवक और भारी मांग के चलते कीमतों में आया उछाल। पोस्ता दाना 1,15,000 प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंचा।
नासिक मंडी में प्याज की आवक में आया उछाल। भारी आवक के बावजूद निर्यात मांग से कीमतें मजबूत। सुपर क्वालिटी प्याज 2800 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। आजादपुर मंडी में हरी सब्जियों में बढ़े दाम। लगातार बारिश से आपूर्ति बाधित होने के कारण टमाटर 60 रुपए और शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। राजकोट मंडी में मूंगफली में तेजी का माहौल। तेल मिलों की आक्रामक खरीदारी से भाव में मजबूती। बढ़िया क्वालिटी मूंगफली 6700 प्रति क्विंटल पर पहुंची। जोधपुर मंडी में जीरे के दामों में फिर चमक। निर्यात मांग अचानक बढ़ने से कीमतों में जोरदार उछाल। उम्दा जीरा 26,500 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। CWG से लौटे खिलाड़ियों का किया स्वागत। अस्मिता बोली, देश में जूडो को नई पहचान मिलेगी। साक्षी ने कहा, ये किसी सपने के सच होने जैसा। हर्षिता टूर डे फ्रांस में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय। UCI के टैलेंट प्रोग्राम में चुनी गई। पिता राकेश जाखड़ ने ट्रेनिंग दी। डिलीवरी के बाद बेटे को उठा नहीं पाती थी। ब्रोंज मेडलिस्ट सीमा बोली, पहली बार थ्रो 15 मीटर भी नहीं गया। पति ने कॉमनवेल्थ की तैयारी कराई। तेज गेंदबाज अर्शदीप की 1 साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापसी। दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम में वधावन कप्तान, बडोनी उप कप्तान। 21 अगस्त को लुशाने डायमंड लीग में उतरेंगे नीरज। पथिरागे और अरशद नदीम से होगी टक्कर। CWG में जीता था सिल्वर। पाकिस्तान ने माइक स्मिथ को नया बैटिंग कोच बनाया। पूर्व साउथ अफ्रीकी प्लेयर इंग्लैंड दौरे से जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले 17 से 13 टेस्ट हारी टीम। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का भारत दौरा। भारतीय मूल के नील पटेल को 16 सदस्यीय टीम में मिली जगह। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की तैयारी। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बाद फिजियो डॉक्टर की भूमिका पर हो सकता है फैसला। अमेरिका के क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर लगा 8 साल का बैन। अबुधाबी T10 लीग में फिक्सिंग की कोशिश और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बारिश का दौर जारी। बिहार बंगाल में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। 200 यात्री फंसे। हरियाणा के अंबाला झज्जर में सड़कें तालाब बनी। दुकानों में पानी घुसा। यूपी में जोरदार बारिश। मथुरा में बाइक स्कूटी डूबी। अंडरपास में 4 फीट पानी भरा। लखनऊ उन्नाव में सड़कें तालाब बनी। रायबरेली में स्कूल बंद। राजस्थान के कोटपुतली में गाड़ियां फंसी। पेड़ टूटे। अजमेर में 2 घंटे हाईवे लगा जाम। चूरू में मकान पर बिजली गिरी। दौसा में 4 इंच तक बरसात। झारखंड में आज मानसून रहेगा एक्टिव। रामगढ़, बोकारो सहित कई जिलों में बारिश की उम्मीद। आंधी तूफान के साथ वज्रपात का खतरा। रक्सौल में सड़क बही। 200 बीघा में फैली फसल डूबी। दरभंगा औरंगाबाद में बारिश। पूरे बिहार में अलर्ट। आकाशीय बिजली से 7 की हुई मौत। हरियाणा के 10 जिलों में तेज बारिश। पानीपत में बड़े पाइप पानी में तैरने लगे। कुरुक्षेत्र में लेंटर गिरने से पति पत्नी की मौत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जारी हुआ फिल्म मिर्जापुर द मूवी का गाना 2 नंबरी गाने में दिखा सिंगर एंड कंपोजर ढांडा न्यूलीवाला का देशी और विदेशी अंदाज। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धमाल 4 ने डाला ढाका। अजय देवगन के फिल्म ने किया 222.79 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 400 करोड़ की तरफ बढ़ रही फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 5वें दिन 10 फिल्मों की छुट्टी। शाहरुख खान, सलमान सब पिछड़े। 2026 में हिट फिल्मों की हैट्रिक लगाने को तैयार साउथ सुपरस्टार सूर्या 47 की रिलीज का किया ऐलान। ये फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म बंटवारा 1947 की रिलीज से पहले सनी देओल पहुंचे श्री पटना साहिब गुरुद्वारा। बेटे करण देओल संग मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी को सिखाए दुर्गा सप्तशती के मंत्र। वीडियो में बेटी मालती भी साथ में बोलती नजर आई। एक्ट्रेस ने बताई अपनी 2 पर्सनैलिटी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बेंगलुरु शो रद्द किए। हिंदू संगठनों ने किया था विरोध। CJP प्रोटेस्ट में राम सीता के बयान से भी हुआ था विवाद। सांसद कंगना रनौत के पोस्ट से मचा नया विवाद। एक्ट्रेस ने बिना नाम लिए पहनावे और भाषा पर तंज कसते हुए लिखा, कुछ लोग पॉकेट मार जैसे कपड़े पहनने लगे हैं। पहले सलीके से रहते थे, सोशल मीडिया पर इसे सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। 40 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 24,752 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 सितंबर 2026।
नर्सिंग पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टाफ नर्स के 2204 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी 15 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम में मैनेजर एवं इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती। फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2026। 10वीं पास युवाओं के लिए डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती। चयनित उम्मीदवारों को 63,200 रुपए तक मिलेगी सैलरी। यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती। आवेदन करने की लास्ट डेट 3 सितंबर 2026 तक। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। एसएससी, एमटीएस और सीबीआईसी हवलदार का रिजल्ट जारी। पीईटी, पीएसटी के लिए 8,071 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में टीचिंग समेत कई पदों पर भर्ती। 47,600 रुपए तक होगी सैलरी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। कर्क राशि में बने त्रिग्रही योग के प्रभाव से आज आपका मन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगेगा। रोजगार के क्षेत्र में अचानक बड़े सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद आज समाप्त हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। बुधादित्य योग के कारण आज आपके प्रेम संबंधों में भारी मधुरता और मजबूती आएगी। स्वास्थ्य में पुराना चल रहा विकार पूरी तरह दूर होगा। अटके हुए धन की वापसी से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारियों को नई डील मिलने से आर्थिक लाभ का बड़ा मौका मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लोगों की। बुध के राशि परिवर्तन से आज आपको नौकरी में बेहतरीन और नए शानदार मौके मिलने वाले हैं। परिवार में लंबे समय से चल रही अशांति दूर होगी। किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी। सेहत के मामले में दिन काफी शानदार और ऊर्जावान रहने वाला है। रुख करते हैं कर्क राशि के जातकों का। आपकी राशि में सूर्य, गुरु और बुध मिलकर महाशक्तिशाली राजयोग बना रहे हैं। आज आपके आय के नए स्रोत विकसित होंगे। पारिवारिक उलझने पूरी तरह समाप्त होगी। करियर में पद प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग है। हालांकि खान पान पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। बात करें सिंह राशि के लोगों की। आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से बड़े विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए कानूनी मामलों से बचें। नौकरी में अस्थिरता बढ़ने से मानसिक तनाव रहेगा। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। नकदी की अचानक भारी कमी हो सकती है। अगली खबर कन्या राशि से जुड़ी है। ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव से आज आपके करियर में शानदार सुधार होने के योग है। अचानक भारी धन लाभ होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पारिवारिक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद वरिष्ठों की मदद से हल होंगे। मानसिक शांति का आज पूरा अनुभव होगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।